हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजीटी पर। और दोस्तों आज हम अपना सेकंड सेमेस्टर का जो हम चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, जिसमें हम क्षेत्रफल देख रहे थे कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयतन, ये सारी चीज़ें हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो मैंने कुछ फॉर्मूले आप लोगों को दोस्तों जो है वो करवाए थे, ठीक है। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को हम, और देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो हमें आगे अपना चैप्टर ये करना है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा लंबा ये चैप्टर आप लोगों का रहेगा, तो उस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना है। वीडियोस ज़्यादा हो सकती है इस चैप्टर की, कोई दिक्कत नहीं है, पर हर वीडियो में कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक्स हम इसके करते रहेंगे, ठीक है। और एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में आप लोग इसको समझते हुए चलना, कि ताकि आप लोग भी इसे बहुत अच्छे से जो है वो सीख पाओ और कर पाओ, ठीक है। पहला जो हम देखेंगे, क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, कोई भी हमें दिया भाई, ये ट्रायंगल दे दिया, या फिर हमें ये स्क्वायर दे दिया, या फिर हमें रेक्टेंगल दे दिया, या कोई भी शेप दे दी हमें, और उसमें हमें पूछेगा इसका क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। एक होता है इसका दोस्तों, मैं फैन ऑन करूंगा, आप लोगों को हल्का सा वॉइस में डिस्टर्बेंस रहेगा, बट कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों की क्या रहती है कि एक तो इसका पेरीमीटर होता है दोस्तों। पेरीमीटर को हम शायद हिंदी में परिमाप कहते हैं, एग्जैक्ट परिमाप ही बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपसे ये पूछ लेगा कि भाई इसका पेरीमीटर क्या है, तो आप लोग क्या देखोगे, इसकी साइड्स देखोगे कि भाई इसकी जो साइड है ये कितनी लंबी है। तीनों साइड, 3 साइड है, तीनों साइड की जितनी भी होगी, मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है और ये भी 4 है, तो आप लोगों को क्या करोगे, 3 + 4 + 4, चारों को प्लस कर लोगे, 11 आ जाएगा आप लोगों को, 11 सेंटीमीटर आंसर। तो ये आप लोगों को हो जाएगा पेरीमीटर, यानी कि इसकी जो बाउंड्री है, तीनों तरफ, चारों तरफ, पांचों तरफ, किसी भी इमेज की वो बाउंड्री कितनी है वो आप बता दोगे इस तरीके से। अब जो क्षेत्रफल पूछता है कि क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल में होता है आप लोगों का पूरा कितना एरिया कवर कर रहा है वो, यानी कि ये इसके अंदर का पूरा भाग, कि ये कितना पूरा भाग है, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। ये किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मिस्त्री वगैरह होते हैं, आप मिस्त्री को घर पे बुलाओ और आप उनसे कहते हो कि हमें इस रूम के अंदर या इस हॉल के अंदर जो है वो टाइल्स का काम करवाना था, हमें फ्लोर पे टाइल लगवानी है। तो वो आप पूछ लेते हो कि भाई कितनी टाइल लगेगी, ठीक है। वो क्या करेगा, वो ये आप लोगों का जैसे हॉल है, वो क्या करेगा, इसकी ये साइड नापेगा, ये साइड नापेगा, और तुरंत बता देगा कि भाई इसमें इतने स्क्वायर फीट लगेगी, या इतने स्क्वायर मीटर, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर, जिस भी हिसाब से, और बता देगा भाई इतनी पेटियाँ ले आना, हम इसमें टाइल लगा देंगे, ठीक है। तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं, वो भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो आप कह सकते हो कि बहुत से मजदूर ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं होते, पर तब भी वो आप लोगों को एग्जैक्ट एरिया निकाल के बता देंगे कि इसका क्षेत्रफल इतना और इतनी टाइल हमें ला करके दे दो, हम इसको लगा देंगे। कुछ इसी प्रकार से हम भी इसके अंदर करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को यूट्यूब पर भी पूरा अवेलेबल कराया जाएगा, और प्रैक्टिस सेशन तो ऐप पर आ ही रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्षेत्रफल के बारे में आप लोगों ने जाना क्या होगा, फॉर्मूले आप लोगों को याद हो गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने किए होंगे, ठीक है। कुछ मुख्य तो ज़रूर कर लेना, जिन जिन पर हम क्वेश्चन करेंगे उन्हें तो आप लोगों को ज़रूर याद रखना है, ठीक है। एक होता है दोस्तों इसमें आप लोगों का सीधा क्वेश्चन पर, हम अगर अपने चलिए ऐसा करते हैं, हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला हमें दे दिया, सिर्फ आप लोग समझते हुए चलना। ये हमें दे दिया एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल दे दिया है, और इसकी माप दे दी है कि इसकी जो लंबाई है वो है 8 मीटर, और जो इसकी चौड़ाई है वो दे दी इसकी 6 मीटर, और पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये है, आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि यार हमने इस तरीके का कोई फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि आप लोगों का, इसको हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं इसको। आप लोगों को पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है। बस आप लोग सिंपली इसमें इस फॉर्मूले में रख दो, लंबाई है हमारी 8, चौड़ाई हमारी 6, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 48
मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर लगाना ज़रूरी होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 48 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो कोई भी रेक्टेंगल होगा, यानी कि इसका ये पूरा एरिया कितना है 48 मीटर स्क्वायर हमें दे दिया, इतना समझ गए। अब हम अगला देखते हैं, ये हमें दे दिया यहाँ पे स्क्वायर। स्क्वायर को हम बोलते हैं हिंदी में वर्ग। कुछ इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ, वर्ग बोलते हैं। हाँ, अब पूछ लिया हमें वर्ग। वर्ग की एक भुजा जो दे दी है, वो जो इसमें भुजा है वो भुजा मान लीजिए हमें 5 दे दी, कि इसकी जो भुजा है वो 5 है। आप बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें फॉर्मूला लगाना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, भुजा की पावर 2, यही है। ठीक है, ये आप लोगों से पूछ लिया। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, भुजा आपकी कितनी दी हुई थी 5, 5 की पावर 2, यानी कि 5/5। तो आप लोगों को हो जाएगा 25, ये मीटर है तो 25 मीटर स्क्वायर। यह आप लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ आई ये वाली। इसी में आप कुछ और अंदर क्वेश्चन ढूंढते हैं इसके। अब एक सवाल है दोस्तों, इससे रिलेटेड है यहाँ पे, कि एक आयताकार क्यारी की आसन भुजाएं, एक आयताकार क्यारी है, उसकी आसन भुजाएं जो है वो 12 मीटर व 10 मीटर है। ठीक है, क्यारी को चारों ओर से तार से घेरने के लिए तार की आवश्यक लंबाई जो है वो हमें ज्ञात यहाँ पे करनी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग इस तरीके से समझिए, इसका थर्ड क्वेश्चन, कि एक आयताकार क्यारी है और उसमें कह दिया है कि जो उसकी आसन भुजाएं हैं, यानी कि जो उसकी भुजाएं हैं वो 12 मीटर व 10 मीटर है। अब आप लोग खुद सोचो भाई, ये लंबी साइड है, ये 12 मीटर हो गई और ये हो गई हमारी 10 मीटर। ठीक है, अब बोला है कि इसको चारों ओर तार से जब हम घेरेंगे, यानी कि चारों ओर जब इसमें हम तार लगाएंगे तो हमारा कितना तार इसमें लगेगा, हमें वो बताना है। तो मैंने आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में बताया था ना, पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर मतलब उसकी चारों तरफ की बाउंड्री निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसमें लगाएंगे, तो ये क्या है हमारा आयत। आयताकार क्यारी, आयताकार क्यारी की जब हम निकालेंगे साइड, तो हम पे एक फॉर्मूला होता है हमारा स्टार्टिंग में, जब पेरीमीटर हम निकालते हैं रेक्टेंगल का, तो हमारा होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, कितना होता है दोस्तों, कितना होता है 2 × L × B। ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। और ये भी क्यों होता है मैं बता देता हूँ, क्योंकि भाई इसकी आमने सामने की बाउंड्री बराबर होंगी। भाई 12 ये है और 12 ही हमारी ये होगी, ये 10 है तो 10 मेरी ये होगी, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। और ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस होगा। ठीक है, चलिए, तो यही चीज़ इसमें पूछी गई है। आप लोगों से जैसे ही पूछ लिया जाए कि उसके चारों तरफ की बाउंड्री बता दो, उसके बाहर की साइड की बाउंड्रियाँ बता दो मुझे, तो आपको उसमें यही फॉर्मूले लगाने हैं। बस आप लोगों ने क्या करा, 2 और लंबाई हमारे पास कितनी है 12 प्लस चौड़ाई कितनी है 10, हो गया। तो ये हो गया 2 × 12 और 10 कितना होता है, ये 22। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 44 ये मीटर, सिर्फ 44 मीटर। अब इसको 44 मीटर स्क्वायर मत लगा देना, क्यों, क्योंकि आपने क्षेत्रफल नहीं निकाला है, अभी आपने सिर्फ इसकी बाउंड्री निकाली है। ठीक है, अगर इसी में क्षेत्रफल पूछ ले तो आपको पता है भाई हम क्या लगाते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लगाते हैं। लंबाई कितनी थी 12 थी, चौड़ाई कितनी थी 10 थी, तो ये हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को इसके सवाल जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में छोटे छोटे बेसिक से सवाल ही आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट फिर पूरा तैयार करके लाऊंगा और उसके बाद हम फिर आगे के क्वेश्चन और जो है वो देखेंगे। ठीक है,
एक इसमें सवाल और है दोस्तों, इसको भी समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ है आयत की लंबाई व चौड़ाई। ठीक है, सवाल है आप लोगों का, एक आयत है, इसकी लंबाई है और एक इसकी चौड़ाई है। लंबाई इसकी दी हुई है आपकी 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है इसकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप लोगों की दी हुई है और कहा गया है कि आयत का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ज्ञात करना है इसमें हमें आयत का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि विकर्ण क्या होता है, विकर्ण आप लोगों का क्या होता है पता है आप लोगों को? नहीं पता? चलिए अभी बताते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं इसको, अब आयत पूछा है भाई, मुझे पता है मेरा रेक्टेंगल है, मैंने बना लिया, तो ये मेरा रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, जो जो चीज़ें हमें पहले दी हुई हैं पहले हम उनको करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। आयत की लंबाई दे दी है मैं 10 सेंटीमीटर, भाई मुझे पता है ये मेरा 10 सेंटीमीटर है, मैंने इसको 10 सेंटीमीटर यहाँ पे कर दिया। ठीक है, एक मिनट रुकिए। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया कि 10 सेंटीमीटर जो है वो हमारी लंबाई है। अब चौड़ाई पूछ ली, चौड़ाई हमें दी हुई थी कि 8 सेंटीमीटर है। हमसे सबसे पहली चीज़ पूछी हुई क्षेत्रफल क्या है, तो आप लोगों को पता है कि भाई हमने क्षेत्रफल अभी निकाला था। क्षेत्रफल क्या था हमारा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अभी सिर्फ हम रेक्टेंगल के ऊपर ही क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी हम किसी और उस पर नहीं आए हैं, किसी और शेप पे हमने बात नहीं की है। लंबाई हमारी कितनी है? 10 है। चौड़ाई हमारी कितनी है दोस्तों? 8 है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया। अगली चीज़ पूछ रहा है कि इसका जो है वो विकर्ण बताइए, विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? विकर्ण दोस्तों वो होता है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंच जाए, या फिर ये वाली लाइन जो होती है वो विकर्ण होती है। ठीक है, जो आपके एक कोने से दूसरे कोने पर लाइन जा रही होती है वो आप लोगों का विकर्ण कहलाता है। और एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसने इसको 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। तो अब वो पूछ रहा है कि भाई इसकी लंबाई बताओ कि इसकी लंबाई कितनी है। आप लोगों के पास क्या है? आप लोगों के पास ये है या फिर क्षेत्रफल आप लोगों ने निकाल लिया और आपसे पूछ रहा है इसकी लंबाई बताओ, लंबाई क्या होगी? क्या तरीका है इसका? लंबाई किस तरीके से निकाल सकते हो? कुछ आइडिया आप लोगों के पास है इस चीज़ का? नहीं है, और बहुत से बच्चों को आता होगा वैसे ये सवाल। अब हम क्या करेंगे, देखो हमसे ये पूछ लिया, अब आप लोग इसको यहाँ समझो इस क्वेश्चन को कि अब आप लोगों के सामने एक इस प्रकार की इमेज है और आपसे ये पूछ रहा है लंबाई, वो सॉरी इसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं और हिंदी में हम बोलते हैं इसको विकर्ण। ठीक है, इस विकर्ण को पूछा है कि इस विकर्ण की कितनी जो है वो लंबाई है। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या? देखो जो जो चीज़ें दी हुई है वो लिख लो। भाई 10 सेंटीमीटर ये है, ले लिया हमने। ये कितना है? 8 सेंटीमीटर है। अब हमें ये निकालना है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका एक नाम रख देता हूँ। मैंने नाम रख दिया इसका A, B और C, मैंने नाम रख दिया। भाई AB मेरे पास है, BC मेरे पास है, मेरे पास C और A ये वाली साइड नहीं है। इसके अंदर लगेगी हमारी पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं हम इसे। थोड़ा बहुत मात्राओं में इन चीज़ों में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश में ही ज़्यादा करे हैं, हिंदी में इतने ज़्यादा नहीं करे हैं ये वाले। ठीक है, तो भाषा में थोड़ा सा अंतर आ सकता है कि थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंजेस आ सकता है, बट क्वेश्चन करने के तरीके तो सेम ही है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें मैं सबसे पहले हाइपोटेनस रखता हूँ, यानी कि विकर्ण रखता हूँ अपना यहाँ पे बाहर। विकर्ण मेरा कितना है? AC का स्क्वायर बराबर दूसरी साइड AB का स्क्वायर प्लस तीसरी साइड BC का स्क्वायर। ठीक है, कभी भी दोस्तों आप लोगों के सामने कोई इस तरीके का सवाल आ जाए जिसमें पूछ ले कि विकर्ण की लंबाई बताओ
या फिर हमें विकर्ण दिया हुआ है और इन दोनों में से कोई एक चीज़ गायब है, वो बताओ। तो आप लोगों को फॉर्मूला ये लगाना है, जिसमें जो आपकी हाइपोटेनस है यानी कि जो विकर्ण वाला क्षेत्र है, इसको आप बाहर रखोगे स्क्वायर में, इज इक्वल टू में फिर आप लोग क्या करोगे कि जो दो पार्ट बच जाते हैं उसको आप अंदर रख सकते हो, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाला हिस्सा हमेशा बाहर रहेगा, इसको अंदर मत ले लेना, क्योंकि अगर आपने इसको अंदर लिख दिया तो आप लोगों को यहाँ से सवाल गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा, फिर इस चीज़ का याद रखना। बाकी हम जैसे जैसे करेंगे तो आप लोगों को समझ भी आता रहेगा। अब AC हमें नहीं पता तो हम AC को ऐसे ही नोट कर लेंगे, भाई हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में। AB हमें दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर, BC हमें दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर 10, 10 इंटू 10 कितना होता है दोस्तों 100 प्लस 8 8 द 64, ये हो गया। तो अब यहाँ से आप लोगों को क्या मिला, AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 164, 164 यहाँ पे ये आप लोगों का हो जाएगा 164 यहाँ पे आप लोगों का ये हो जाएगा, और बाहर यहाँ पे आप लोगों का बचा AC स्क्वायर। ठीक है, अब हम AC स्क्वायर जो हमारा है, इस स्क्वायर को मैं यहाँ से हटाऊँगा और ये हटेगा तो ये यहाँ जाके क्या बन जाएगा 164, क्या बना 164। ठीक है, अब इस 164 को मैं सॉल्व कर लूँगा और मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा और AC की मेरी लंबाई आ जाएगी। मुझे लग रहा है ये पॉइंट में इसका आंसर यहाँ पे जो है वो आ रहा होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आप लोग इसको दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके से, या तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, वो जो तरीका है हमारा पहले वाला, ये इस तरीके से करते हो ना आप लोग सॉल्व, 164 दो के पेयर बना दिए, फिर 1 1 जा 1 ऐसे करके इस तरीके से सॉल्व करते हो, या तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, या फिर एक शॉर्ट तरीका मैं और बता सकता हूँ आप लोगों को, वो शॉर्ट तरीका हम यहीं से अप्लाई करेंगे। अब वो शॉर्ट तरीका हम कैसे अप्लाई करेंगे, जब हमें ये दे दिया है, यहाँ देखिए अब मैंने यहाँ पे AC रखा, स्क्वायर हटा दिया और इधर अंडर रूट बना दिया और यहाँ पे इसके अंदर रख दिया मैंने 100 प्लस 64। इनके मुझे फैक्टर करने हैं, अब इनके मैं फैक्टर करूँगा तब मैं आंसर जो है वो और ईजीली निकाल पाऊँगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 100 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो क्या हो जाएगा 25 गुणा 2 प्लस 8 इंटू 8। मेरी मर्ज़ी है, अगर मेरे को ज़्यादा पता है तो मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ, वरना मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस इनको तोड़ देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 8 को तोड़ देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। फैक्टर करना है, तोड़ना है इनको। अब इसमें हम देख लेते हैं कॉमन हमारा क्या आ रहा है। भाई इसके अंदर 5 का जोड़ा बन रहा है, इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी 2 का जोड़ा, यहाँ भी 2 का जोड़ा और यहाँ भी 2 का जोड़ा जो है वो बन रहा है। ये तो पूरा ही आंसर आप लोगों का बाहर आ रहा है। 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, ठीक है, और 8 8 जा 64, 25 को मैं दौड़ूंगा 5 5 जा 25 और 2 इंटू 2, ठीक है, और 2 गुणा 2 2 टू द 4, 4 टू द 8 और इसका हो जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, ठीक है। इसको अगर मैं देखूँ पेयर को 5 टू द 10, 5 टू द 10, 10 टू द 20, 20 टू ज़ा 40 और 40 टू ज़ा 80। आंसर में कुछ मिस्टेक जो है वो मुझे लग रही है। दोस्तों कुछ आंसर में इसमें मिस्टेक हो रही है। वैसे मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, पर मेरा आंसर बाहर गलत आएगा इसका। बुक में चेक करते हैं। बुक में आंसर रूट में 164 पे ही जो है वो ख़त्म कर दिया है, यानी कि इसी को उन्होंने लिख दिया AC बराबर 64, 164 यहाँ पे छोड़ दिया इन्होंने कि यानी कि इसकी लंबाई कितनी है, उतनी है। पर अगर मैं इसको आगे भी ले जाना चाहता हूँ तो मैं इसको इसी तरीके से तो कर सकता हूँ, उसके फैक्टर कर लेता हूँ मैं। 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, ये हो गया, प्लस 8 8 जा 64 हो गया। 25 को मैं तोड़ता हूँ तो 5 इंटू 5 हो गया, 2 इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा सेम, ये 3 पेयर,
ठीक है, पर इसमें मिस्टेक पता नहीं क्यों हो रही है। अभी भी कुछ स्क्वायर था हमारे पास बाहर, इस 5 के पेयर को मैं बाहर लाता हूँ तो 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, 20 टू ज़ा 40, 40 टू ज़ा 80, 80 बन रहा है, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि हमारा ये होगा। ये गलत है दोस्तों। कुछ इस क्वेश्चन में मिस्टेक है हल्की सी, वो हम देख लेंगे अपना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल आप यही समझिए कि इसका आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। वैसे क्या होता है हमेशा इसके अंदर यहाँ पर एक ऐसा नंबर आता है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर आ गया हमारा 144, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, 12 बन जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से आता है, ठीक है। पर मुझे अभी ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है, कि ये आंसर हमारा फिर ज़्यादा क्यों आ रहा है। इसको उन्होंने यहीं पे छोड़ दिया है, यहीं पे छोड़ दिया है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो फिर आपका ये पॉइंट में निकलेगा आंसर, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे और हमें क्या दिया हुआ है। बस ये 2 प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के इसमें आएंगे। और जो आप लोगों का यहाँ पे हमने वो देखा, क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने देखा है स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाले के अंदर आप लोगों का उस तरीके से सवाल आएगा, आप लोगों को साइड दे दी जाएगी और आपसे पूछेगा इसका क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। 2 चीज़ें ये समझ आई। एक छोटी सी चीज़ और करते हैं और उसके बाद आगे के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट में। और अभी आप इन क्वेश्चन को ये मत समझना जो अभी मैंने ये बताए हैं कि ये बस इतना ही हो गया, इतने पे ख़त्म हो गया, ये इतने पे ख़त्म नहीं हुआ है। बड़ा टॉपिक है, समय लगेगा इसमें, और अभी इसके अंदर में और कुछ नए क्वेश्चन अलग से निकाल करके लेकर के आऊँगा बुक से बाहर से, ताकि इसमें आप लोगों को कुछ और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब आप लोग समझिए कि ट्रायंगल हमें अगर दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसमें दोस्तों आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है। मैंने आप लोगों को कल बताया था ट्रायंगल के लिए। देखो ट्रायंगल में क्या होगा कि आपको एक ट्रायंगल दे दिया और इसमें आप लोगों को बोल दिया कि भाई इसकी ये वाली साइड तो 5 है, ठीक है, और यहाँ पर बोल दिया कि इसकी ये वाली साइड आप लोगों की कितनी हो गई, 6 हो गई, और ये वाली साइड क्या हो गई, 6 हो गई, और इसका जो है वो आप लोगों को क्षेत्रफल बताना है। समझ आ गया, क्षेत्रफल बताना है। अब क्षेत्रफल बताने के लिए हम इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले तो हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, परिमाप जिसको हम बोलते हैं। मैं उसको देखता हूँ उस क्वेश्चन को हिंदी में क्या लिखा हुआ है। इसमें कुछ नाम नहीं दिया है, इसमें सीधा एस लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सबसे पहले तो हम, अगर हमें क्वेश्चन में ट्रायंगल दे दिया कि भाई ये आपके पास ट्रायंगल है और इसके तीनों साइड ये हैं और इसका क्षेत्रफल निकालो, सिंपल कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप लोग निकालोगे उसका सेमी पेरीमीटर। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नाम दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, सीधा आप लोग s = करके कर देना। इसमें आपको करना है 1/2 मल्टीप्लाई a + b + c। सबसे पहले तो ये निकालोगे, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई a क्या है हमारा, a कुछ भी मान लो, इसमें से a हमने मान लिया 5 प्लस एक b हो जाएगा, एक c हो जाएगा, हो गया। अब इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा आप लोगों का। 2 से इसे डिवाइड कर दो, यानी कि 8.5 सेंटीमीटर आप लोगों का ये हो जाएगा, क्या, s, यानी कि s निकला आप लोगों का 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। s जब आप लोग निकाल लोगे, और ये हर क्वेश्चन में होगा जो ट्रायंगल में जिसमें तीनों साइड दी हुई होंगी, जिसमें s निकलेगा, उसके बाद इसमें क्या होगा, उसके बाद इसमें हीरोन्स फार्मूला लगता है एक, जो फार्मूला हमारा इस प्रकार से था। s लिख के बाहर, फिर s में से एक बारी a माइनस होगा, फिर s में से एक बारी b माइनस होगा, फिर s में से एक बारी c माइनस होगा। ये माइनस हमें इसमें करना पड़ेगा और हमारा आंसर निकल जाएगा। कैसे, आप लोग क्या करोगे, s हमारा क्या है दिया हुआ है 8.5। इसको मैं थोड़ा सा और सरल करूं, चलो छोड़ो, इसमें ही करते हैं। 8.5 ब्रैकेट के अंदर ये ऐसे ही चलेगा। अब 8.5 में से मुझे क्या घटाना है, 5। 8.5 में से मैं 5 घटाऊँगा तो लिख देता हूँ, चलो 8.5 में से मुझे करना है -5, यहाँ पे मुझे 8.5 में से माइनस करना है 6, यहाँ पे मुझे 8.5 में से माइनस करना है 6, ठीक है। अब मैं आगे करूँगा तो 8.5 ऐसे ही रहेगा,
मल्टीप्लाई 8.5 में से 5 जाएगा, बचेगा 3.5 मल्टीप्लाई 6 जाएगा तो ये बचेगा 4.5। या गलत कर रहा हूँ मैं, 2.5, कुछ गलत कर दिया मैंने। 5 6 7 8 3.5 सही है, 6 7 8 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 डेसिमल्स में निकल रहे हैं इसके आंसर दोस्तों। अब इनकी आपस में हमें करनी है मल्टीप्लाई, इनके सबकी मल्टीप्लाई करूँगा मैं आपस में, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो या नहीं कर सकते, कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें समय लगेगा अभी मल्टीप्लाई करने में। या फिर मैं चलो कर ही देता हूँ, फिर आप लोग बोलोगे मल्टीप्लाई भी नहीं किया। सिक्स 6.05 8.5 और 3.5 की मल्टीप्लाई 525 टू 42 3 5 15 24 25 5 7 9 2 29.75। इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद फिर हमारा आंसर जो है वो दोस्तों आता है। देखते हैं क्या आएगा। 29.75 6.05 5 5 25 2 5 35 37 3 5 45 48 4 5 2 10 14 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, अब यहाँ पे हो जाएगा 6 5 30, यहाँ हो जाएगा 3 6 6 42 45 4 6 9 54 58 5 12 और 1 17 5 7 8 9 9 17 और 4 के बाद 1 2 3 4 179.9875। ठीक है, कितना है 179.9875। इसको फिर मैं सॉल्व करूँगा और उसके बाद मेरा जो है जो भी आएगा वो मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चांसेस रहते हैं कि ये आप लोगों का डेसिमल में नहीं निकलता ये वाला, ठीक है, मतलब डेसिमल वाला नहीं आता, वो मैंने नंबर ले लिए थे तो वो डेसिमल पे ही पड़ रहा था, पर सॉल्व आप लोग इसी तरीके से इसको करोगे। ठीक है, तो ट्राइंगल के अंदर अगर एरिया पूछ लिया जाए तो एरिया इसी तरीके से निकालोगे, पहले सेमी पेरीमीटर, फिर आप लोग इसको निकालोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अभी आप लोग ये मान के चलो, इन वीडियोस को देख करके देखो, इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा सीरियस आप लोगों को होना पड़ेगा और थोड़ा सा आप लोगों को ये टिपिकल भी लग सकता है। जो बच्चा पहली बार कर रहा है या जो मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं है उसे ये टिपिकल भी लगेगा। ठीक है, इसको आप एज अ डेमो मान लो या फिर इसको ऐसे लेकर के चलो कि अभी मैंने शुरुआत ही किया है ये। ठीक है, इसमें धीरे धीरे जब ज़्यादा वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी तो आप लोगों को खुद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता रहेगा कि मुझे क्वेश्चन किस तरीके से जो है वो दोस्तों यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ट्रायंगल से रिलेटेड ऐसा ही एक सवाल आप लोगों के सामने आएगा, या फिर एक क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा पैरेललोग्राम से, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज से आप लोगों का आ जाएगा। पैरेललोग्राम हमारा कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है और आपसे पूछेगा कि भाई इसका क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बताओ। आप लोगों ने, अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि भाई ये तो सर ऐसा है जैसे कि हमारा रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल जैसा है ये। ठीक है, रेक्टेंगल जैसा है, पर हमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो लगाना नहीं है इसमें हमें जो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, वही फॉर्मूला लगाना है। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, P = L × B। L × B है, बेस इंटू हाइट, सही है, ये हमें दिया हुआ है। अब आप लोग देखोगे कि भाई हमें यहाँ पे L मिल रहा है, ठीक है, L तो हमें मिल रहा है, पर क्या हाइट मेरी ये होगी, हाइट मेरी ये हो सकती है इसमें,
नहीं हो सकती है मेरी हाइट। क्यों? क्योंकि ये तो भाई तिरछा जा रहा है, ये हाइट मेरी कैसे हो जाएगी? हाइट तो बिल्कुल सीधी होती है। तो यानी कि क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी हाइट यहाँ पर होगी, फिर ये इस तरीके से यहाँ पे मेरी एक हाइट होगी। तो मुझे ये हाइट की भी ज़रूरत है, तब जा कर के मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर मुझे यहाँ पे बोल देगा कि भाई L मेरी ये है, H मेरी ये है, बताइए पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल कितना होगा, मैं इसको निकाल दूंगा। सवाल देखते हैं। क्वेश्चन हमें ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि जो समानांतर भुजाएं हैं वो मेरी 12 सेंटीमीटर है। इसमें आप लोग एक चीज़ और समझिए, भी आप लोगों को एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है दोनों आपस में। मैं इसको कह सकता हूँ ये दोनों बराबर है और ये दोनों साइड मेरी बराबर है। बराबर है, जैसे रेक्टेंगल था वैसा ही तो है, बस हल्का सा ये तिरछा हो गया है। ठीक है, अब मुझे दे दिया है कि जो इसकी आमने सामने की भुजाएं हैं दोनों वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। भाई 12 सेंटीमीटर जब ये है तो ये भी तो 12 सेंटीमीटर होगी, होगी नहीं होगी? अब कभी कभार क्वेश्चन में क्या हो जाता है कि ये चीज़ दे देता है, ये दे देगा आप लोगों को, या बहुत सारी चीज़ें दे देगा और फिर पूछेगा कि इसकी हाइट निकालो, या इसका क्षेत्रफल दे करके बोलेगा हाइट निकालो। पर यहाँ पे तो हमें सिर्फ पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल निकालना है कि इसका क्षेत्रफल क्या है। तो हमें बेस तो मिल गया। अब बोला गया है इसमें कि जो इनके बीच की दूरी है, यानी कि जो ये आपकी पैरेलल साइड्स हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी है आप लोगों की 6 सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर यानी कि हमारी हाइट हो जाएगी। ये आप लोगों को समझनी पड़ेगी खुद से। ठीक है, ये आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है, आप क्या करोगे, P = L कितना है, 12 है। हाइट कितने आप लोगों की 6 है, 12 6 का कितना होता है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब देखो एक चीज़ और इसी के अंदर, अब हमें यही क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, सेम यही क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें बोला हुआ है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 72 है और जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं वो है इसकी 12 सेंटीमीटर। अब बताइए इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट बताइए, हाइट कितनी होगी। अब आप लोग क्या करोगे, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, यही सेम फार्मूला उतार दो यहाँ पे। P = L × B हमारे पास है। ठीक है, हमें जो जो वैल्यू दी हुई है उन्हें पुट कर दो। बस P 72 दिया था, L हमें 12 दिया था, हमें क्या बताना है, B बताना है। ठीक है, मैं इस B को बाहर ले आऊँगा। 72 कहाँ जाएगा, ऊपर, 12 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो B क्या हो जाएगा मेरा, 12 6 72। सॉरी, मैं ये B लिख रहा हूँ गलती से, H है ये H है। चलिए इसके लिए आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ लेना। H कितना आ जाएगा इसका, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि वो थोड़ा सा पहले वाले उसके हिसाब से B ध्यान रहा, ये H होगा आप लोगों का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अगर समानांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला पूछ लिया जाए या क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी और शेयर भी कीजिएगा अपने सभी साथियों तक, क्योंकि देखो आप लोग जब तक नहीं देखोगे, जब तक आप लोग रिस्पांस नहीं दोगे तब तक मज़ा नहीं आता ना। फिर ऐसे सामने बच्चा सवाल करे या फिर रिस्पांस दे कि हाँ क्लासेस अच्छी लग रही हैं और इस तरीके से ये क्वेश्चन पढ़ा दीजिए, ये करा दीजिए, कुछ बच्चे करते हैं कमेंट तो अच्छा लगता है, तो आप लोग भी रिस्पांस ज़रूर दिया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसके अगले कुछ पार्ट्स हम देखेंगे, अदर चीज़ें, और फिर आगे बढ़ेंगे।